बिहार प्रोटेस्ट में स्टेट के चीफ सेक्रेटरी ने छात्रों से बात की, उनकी हर मांग को सुना और ये मूवमेंट एक पीसफुल डायलॉग का आंदोलन दिखा। फिर भी राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार पुलिस को अकाउंटेबिलिटी से बचाने का एक हथियार बना रही है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि बीपीएससी एग्जाम्स का विवाद आज का नहीं है। स्टूडेंट्स काफी समय से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार जवाब देने की बजाय लाठीचार्ज और वाटर कैनन का सहारा ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सिवान में AK-47 से फायरिंग तक हुई। राहुल गांधी का ये बयान सुनने पर लगता है जैसे बिहार में पुलिस ने स्टूडेंट्स पर बिना वजह और अंधाधुंध एक्शन लिया हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और तस्वीर दिखाती है। 25 अगस्त को सैकड़ों बीपीएससी और TRE-4 एस्पिरेंट्स गांधी मैदान से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के रेजिडेंस की तरफ मार्च करने निकले। गार्डनी बाग में हफ्तों से चल रहे प्रोटेस्ट के बाद जब भीड़ आगे बढ़ी तो कई जगहों पर बैरिकेड्स तोड़े गए और डाक बंगलो चौक के पास पुलिस के साथ टकराव हुआ। पुलिस ने पहले स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की। जब भीड़ नहीं रुकी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और सिचुएशन और टेंस होने पर कंट्रोल लाठीचार्ज भी हुआ। कुछ समय के लिए पत्थरबाजी और तनाव का माहौल बना, लेकिन कहानी का एक हिस्सा राहुल गांधी के पोस्ट में गायब है। देखिए, सच ये है कि इंसिडेंट के तुरंत बाद जो बातचीत कैमरास में रिकॉर्ड हुई उसे पूरे देश ने देखा, सिवाय राहुल गांधी के। स्टूडेंट्स खुद पुलिस ऑफिसर से कह रहे थे कि वो 11 मेंबर डेलीगेशन बनाना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिलकर अपना मेमोरेंडम देना चाहते हैं। पुलिस ने डेलीगेशन की लिस्ट तैयार करने के लिए समय मांगा, बातचीत का भरोसा दिया और प्रोटेस्ट दोबारा शांत हो गया। ये बिहार पुलिस की असली तस्वीर थी, जहां जरूरत पड़ने पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया और उसके बाद डायलॉग का दरवाजा भी खोला रखा गया। फिर भी राहुल गांधी पूछते हैं कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। अब बताइए, सरकार किस भाषा में जवाब देगी और राहुल गांधी क्या चाहते हैं? यही ना कि राज्य में हर तरफ एनार्की हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि पुलिस बस मूकदर्शक बनी रहे। जब सैकड़ों लोग बिना परमिशन सीएम रेजिडेंस की तरफ मार्च करे, बैरिकेड तोड़ दे और पुलिस पर पत्थरबाजी हो, तो पुलिस का काम सिर्फ खड़े रहकर देखना नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अगर पुलिस उस वक्त पीछे हट जाए तो पूरा इलाका एनार्की की तरफ जा सकता है। सवाल ये है कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है? क्या पुलिस और स्टूडेंट सीधे टकराव में आ जाएं? क्या सड़कें ब्लॉक हो जाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो और एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ देखता रहे? पीसफुल प्रोटेस्ट हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ना और फिर पुलिस को हथियार कहना एक कॉन्ट्रडिक्टरी आर्गुमेंट है। राहुल गांधी बार बार सिवान में AK-47 फायरिंग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये घटना इस नए प्रोटेस्ट से जुड़ी नहीं है। ये जुलाई में नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। राहुल गांधी को भी सच पता है, लेकिन उन्हें सच से नहीं, अपने झूठ से मतलब है। चाहे भले उसके लिए पुलिस पर ही उनका हो जाए, भले हिंसा हो जाए, जान चली जाए। अब आपको सच भी बता देते हैं। कोर्ट में बिहार पुलिस के एफिडेविट के मुताबिक एक कांस्टेबल वायलेंट भीड़ के बीच में फंस गया था। पत्थरबाजी में सिवान सब इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस पर्सनल इंजर्ड हुए थे। इसी दौरान कांस्टेबल ने AK-47 से हवा में 4 राउंड्स फायर किए। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उन गोलियों से कोई मौत नहीं हुई और ना ही कोई सीरियस इंजरी रिपोर्ट हुई। कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई। पुलिस खुद मानती है कि AK-47 लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड वेपन नहीं है, लेकिन जब कोई पुलिसकर्मी वायलेंट भीड़ में घिर जाए और जान का खतरा महसूस करे तो सेल्फ डिफेंस भी एक फैक्टर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्शन लिया गया, सस्पेंशन हुआ और इंक्वायरी भी शुरू हुई। इससे यह साफ होता है कि सरकार ने इंसिडेंट को इग्नोर नहीं किया। और हाँ, अब आप राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड भी देखिए। झारखंड में JMM कांग्रेस अलायंस की सरकार है। वहां JPSC और JSSC एस्पिरेंट ने विधानसभा घेराव किया, बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठी चार्ज का सहारा लिया। कई स्टूडेंट्स के सर फट गए, खून से भीगे गमछों की तस्वीरें वायरल हुई और लड़कियों पर भी लाठी चार्ज के आरोप लगे। बाद में पुतला दहन के दौरान भी क्लैशेस हुए और
कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी नहीं बोले, बस बिहार पर बोल रहे हैं। बिहार में जिस तरह बीजेपी सरकार और पुलिस पर सीधा हमला बोला गया, वैसा एग्रेसिव स्टैंड झारखंड में नजर नहीं आया। उल्टा कुछ स्टूडेंट्स ने राहुल गांधी का पुतला जलाने की भी कोशिश की थी। अब देखिए, सच ये है कि जब अलायंस गवर्नमेंट वाले स्टेट में पुलिस एक्शन होता है तो भाषा नरम हो जाती है, और जब बीजेपी रूल स्टेट में वैसे ही इंसिडेंट्स होते हैं तो पुलिस को हथियार बताया जाता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिहार के स्टूडेंट्स ने अपनी मांगे रखी, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया और फिर डायलॉग का रास्ता भी खुला रखा। राहुल गांधी अपने बयान में इस बैलेंस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और सरकार को उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सरकारों की नहीं, उन नेताओं की भी होनी चाहिए जो एक स्टेट में पुलिस एक्शन को डेमोक्रेसी का खतरा बताते हैं और दूसरे स्टेट में उसी चीज पर कंपैरेटिवली चुप रह जाते हैं। बिहार पुलिस ने जो किया उसका मकसद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। उसे हथियार कहना शायद पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पर जो हुआ उसकी पूरी तस्वीर उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बैलेंस्ड नजर आती है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।